Good morning, class 10th friends. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the third chapter of your textbook, First Flight. 2 stories about flying. Let us take the first part, his first flight. The young seagull was alone on his lace. Seagull is a seabird. You can call it crow, sea crow also. So here one sea crow was there. It was sitting all alone on his lace. Lace means a narrow horizontal cliff. Again a little bit. So here a young seagull was sitting all alone on his narrow horizontal cliff. His 2 brothers and his sisters had already flown away the day before. Now this young seagull was having 2 brothers and his sister also. They had already flown away the day before, means one day earlier. But this particular young seagull was too afraid to fly. He had been afraid to fly with them. This young seagull was not having that much courage to fly along with his brothers and sisters. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the lake and attempted to flap his wings, he became afraid. Brink means extreme edge of the rock, यानी कि चट्टान का आखिरी किनारा. फ्लैप मीन्स फ्लटर विंग्स, पंखों को फड़फड़ाना. तो किस तरह से जब उसने थोड़ी सी दौड़ लगाते हुए चट्टान के अंतिम किनारे तक पहुंचने का प्रयास किया और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, his wings he became afraid. तो पंखों को फड़फड़ाते समय वो थोड़ा सा भयभीत हो गया, डर गया. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down. Stretch here means spread out, फैलाव. ओके. तो उसने देखा चट्टान के नीचे समुद्र के पानी का विशाल फैलाव उसे नीचे नजर आया. And it was such a long way down, miles down. और उस चट्टान से समुद्र के पानी की सतह की दूरी काफी लंबी थी. He felt certain that his wings would not support him. Now, as I told you earlier, this young seagull was not having that much courage or that much strength to fly along with his brothers and sisters. उसने निश्चित रूप से ऐसा महसूस किया कि his wings would never support him, कि उसके पंख जो हैं वो उड़ान के दौरान उसका सहारा नहीं बन पाएंगे या उड़ने में सहयोग नहीं दे पाएंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the lake. इसलिए उसने उसके सर को नीचे झुकाया और दौड़ता हुआ वापस उस छोटे से एक छेद के अंदर चला गया जो कि उस चट्टान के नीचे बना हुआ था. Where he slept at night, और जहाँ पर वो रात के समय सोता था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक कि जब उसके भाई बहन, ठीक है, जिनके पंख जो है वो अधिक छोटे थे इस पर्टिकुलर यंग सीगल की तुलना में, वो उन्होंने दौड़ लगाते हुए चट्टान के पंजों पे दौड़ लगाते हुए चट्टान के अंतिम सिरे तक पहुंचे और पंख फड़फड़ाते हुए उन्होंने उड़ान भर ली. फ्लैट देयर विंग्स, उन्होंने कि भाई बहनों ने पंख फड़फड़ाए एंड फ्लू अवे, और दूर उड़ान भरते हुए चले गए.
he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Muster means gather, इकट्ठा करना. तो यहाँ ये जो सीगल था समुद्री काग, वो असफल रहा कि वो अपनी हिम्मत या साहस को जुटा पाए, इकट्ठा कर पाए. टू टेक दैट प्लंज, कि वो प्लंज मीन्स टू टेक रिस्क, कि वो इतना जोखिम उठाए. विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, उसको उड़ान भरने का जोखिम उठाना अपने आप में निराशाजनक महसूस हो रहा था. यानी कि उस यंग सीगल में इतनी साहस और हिम्मत नहीं थी. डेस्परेट मीन्स होपलेस, कि वो उड़ान भर सके. His father and mother had come around, calling to him shrilly. Shrilly means a sharp, unpleasant voice, एक तीखी असुखद आवाज. तो यहाँ उस यंग सीगल के माता पिता आ चुके थे उसके पास. ठीक है, उसके पास सामने की चट्टान पर बैठे हुए वो उसे पुकार रहे थे एक तीखी असुखद आवाज में. अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग में स्कोल्डिंग, डांटना. तो वो उसके माता पिता उसे डांट रहे थे. राइट. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, उसे इस बात की धमकी दी जा रही थी कि उसे इसी चट्टान के ऊपर भूखे मरने दिया जाएगा जब तक कि वो उड़ान भरने का प्रयास नहीं करेगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन चूंकि उसको अपनी जिंदगी, अपना जीवन प्यारा था, तो वो यंग सीगल वहाँ से नहीं जाना चाहता था, उड़ान नहीं भरना चाहता था. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. ये घटना 24 घंटे पहले की थी और उसके बाद से उसका कोई भी उसके पास वहाँ उस चट्टान के ऊपर नहीं आया, उसके नज़दीक नहीं आया. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. सारे दिन और उससे पहले वाले दिन भी वो देख रहा था उसके माता पिता को, उसके भाई बहनों को आकाश में उड़ान भरते हुए. उसके माता पिता उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे कि किस तरह से उड़ान भरी जाती है. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, माता पिता उसके भाई बहनों को उड़ान भरने की कला में निपुण कर रहे थे. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, ओके, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. ठीक है, वो उसके माता पिता जो है उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे कि कैसे आकाश में उड़ान भरते हुए नीचे समुद्र की सतह तक गोता लगाकर आया जाता है. राइट. और किस तरह से मछली पकड़ने के लिए जो है नीचे की तरफ उड़ान भरी जाती है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. वास्तव में वो देख चुका था उसके बड़े भाई बहनों को, बड़े भाई को जो है कि किस तरह से उसके द्वारा पहली हैरिंग नामक फिश जो है उसका शिकार करके उसे खाया गया था. डिवोर मीन्स ईट अवे. Standing on a rope while his parents circled around raising a proud kicker. ठीक है, वो एक चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ था यंग सीगल, जबकि वो उस समय देख रहा था उसके आसपास एक गोल चक्कर लगाते हुए, और वो उसके जो माता पिता थे they were producing a cackling sound, unpleasant voice, उसको डांटते हुए, उसकी निंदा करते हुए जो है वो उसके माता पिता एक असुखद आवाज निकाल रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू
midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सारी सुबह उसके सारे परिवार के सदस्य उस बड़ी सी चट्टान के आसपास उड़ान भर रहे थे, ठीक है, और उसको जो है उसके ऊपर ताने मार रहे थे कि वो कितना डरपोक किस्म का जो है पक्षी है। तो टॉन्टिंग मीन्स मेकिंग टीजिंग कमेंट, ताने मारना। उसके डरपोकपन के कारण उसे ताने मारे जा रहे थे कि भाई बहनों और माता पिता के द्वारा। The sun was now ascending the sky, blazing on his rays that faced the south. अब सूरज ऊपर आकाश में काफ़ी ऊपर चढ़ाया था, ठीक है, ब्लेजिंग ऑन हिज रेज, और उस समय उस चट्टान पर काफ़ी तेज़ी के साथ सूरज की किरणें चमक रही थी, तेज धूप हो रही थी, और उसकी चट्टान जो कि दक्षिण दिशा की तरफ थी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. यहाँ यंग सीगल को गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि पिछली रात के बाद से उसने कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the day. उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चट्टान के अंतिम किनारे तक वो पहुंचा। Standing on one leg with the other leg hidden under his wing. और वो अंतिम किनारे पर जाकर अपने एक पैर के ऊपर खड़ा हो गया और दूसरा पैर उसने उसके पंखों के नीचे छुपा लिया। He closed one eye, then the other. उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी भी, and pretended to be falling asleep. और उसने ऐसा बहाना किया कि जैसे वो सो रहा हो। Still they took no notice of him. तब भी उसके माता पिता और भाई बहनों ने उस यंग सीगल पर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा उसके दो भाई बहनों को, ठीक है, दो भाइयों और उसकी बहन को, कि वो सामने वाले एक प्लेटो के ऊपर, पठार के ऊपर जो है डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, वो हल्की झपकी ले रहे थे। उन्होंने उनका सर जो है गर्दन के यहाँ छुपाया हुआ था। एंड दे वर हैविंग ए शॉर्ट स्लीप। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। और उस यंग सीगल के जो पिता थे वो अपनी चोंच से पंखों को संवार रहे थे। मेकिंग प्रीनिंग मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। पंखों में जो टूटे हुए पंख होते हैं उनको चोंच की सहायता से पक्षी निकाल देते हैं, ठीक है। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। केवल यंग सीगल की जो माँ थी वो उसकी तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। उस सामने वाले पठार के ऊपर वो एक ऊंचे टीले के ऊपर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और उसका जो सफ़ेद छाती वाला भाग था वो आगे की तरफ निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। बार बार सीगल्स मदर was just breaking the fish which was lying at her feet by using its beak. She was cutting it into pieces and then scraped each side of her beak on the rope in order to make beak more sharp, right? Again and again she was just rubbing the beak on the rope. The sight of the food maddened him. When this hungry young seagull saw food, the form of pieces of fish, this sight made him maddened. भूख के कारण भोजन का दृश्य देखकर यंग सीगल एकदम पागल सा हो गया। How he loved to tear food that way. उसे कितना अधिक पसंद था मछली की उछाल जाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करना। Scraping his beak now and again to wet it. Wet means to sharpen. तो
बार बार वो मछली के टुकड़े करते हुए, बार बार चट्टान पर रगड़ते हुए किस तरह से वो उसकी चोंच को जो है वो साफ किया करता था। गा गा गा, ही क्राइड begging her to bring him some food. आवाज करते हुए यंग सीगल ने उसकी माँ से कुछ भोजन उसके लिए लाने की प्रार्थना की। गा गुल अर्च, she screamed back derisively. Derisively means mockingly, मजाक उड़ाते हुए। उसकी माँ ने तेज आवाज में चीखते हुए, उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा, but he kept calling plaintively. लेकिन उसने दुखपूर्वक जो है अपनी पुकार करना जारी रखा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। और एक मिनट या उससे अधिक समय के पश्चात उस यंग सीगल से एकदम खुशी की चीख निकल पड़ी। अटर मीन्स टू स्पीक आउट। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी माँ ने जो है अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा दबाया और उसने उड़ान भरना प्रारंभ किया यंग सीगल की तरफ, उस चट्टान की तरफ जहाँ पर वो यंग सीगल था। He leaned out eagerly, okay, tapping the rock with his feet. वो आगे की तरफ झुका उत्सुकता पूर्वक और उस समय वो अपने पंजों को चट्टान के ऊपर मार रहा था। Trying to get nearer to her as she flew across, और वो प्रयास कर रहा था माँ के नज़दीक पहुँचने का जब वो उसकी तरफ उड़ान भर रही थी। But when she was just opposite to him, she halted. Halted means stopped. लेकिन जब माँ ठीक उसके सामने पहुँच गई, यंग सीगल की माँ, तो वो एकदम उसके सामने बिना उसके नज़दीक पहुँचे आकाश में ही ठहर गई। Her wings motionless, उसकी जो पंख थे वो एकदम स्थिर हो गए। The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. वो जो मछली का टुकड़ा जो उसकी माँ की चोंच में दबा हुआ था वो लगभग यंग सीगल की चोंच की पहुँच के नज़दीक आ रहा था। He waited a moment in surprise. उसने एक क्षण आश्चर्यजनक तरीके से इंतजार किया। Wondered why she did not come nearer, and then maddened by anger, he dived at the fish. उसे आश्चर्य हो रहा था यंग सीगल को कि क्यों उसकी माँ उसके नज़दीक नहीं आ रही। भूख से एकदम व्याकुल और पागल वो था। उसने उस मछली की तरफ आकाश में छलांग लगा दी, माँ की तरफ। With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. एक तेज चीख के साथ यंग सीगल जो है बाहर की तरफ और नीचे समुद्र की तरफ जो है गिरना प्रारंभ हुआ। Then a monstrous terror seized him, with his heart stood still. और फिर एक भयानक डर जो था उसके दिल में घर कर गया। And his heart stood still, और उसका जो दिल था वो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि जैसे ठहर जाएगा, उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। He could hear nothing, but it only lasted a minute. वो कुछ भी okay. So up to his heart stood still. I have covered up in my first lecture, and remaining part I will cover up in the next lecture. Thank you.